नाउ अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन में आपको Cn कैलकुलेट करना है। सो द सिग्नल इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। ये उसने खुद से मार्क किया हुआ है, दिस इज़ माइनस τ/2 टू τ/2। दैट मीन्स ये 0 के इधर एंड 0 के उधर बिल्कुल सिमेट्रिक है। माइनस τ/2 उधर, दैट मीन्स τ/2 उधर एंड τ/2 इधर, ये इस तरह का एक सिमेट्रिक पल्स है, ठीक है। फिर यही सिमेट्रिक पल्स यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यही सिमेट्रिक पल्स यहाँ पे आएगा। सो आप नोटिस करें दैट अगर आप ये मोमेंट देखते हैं तो t0 इसने किस तरह से मार्क किया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो है कि t0 की मार्किंग किस तरह से की हुई है। अगर आप खुद से मार्क करें t0 तो आपको लगेगा दैट ये पीक से अपना स्टार्ट हो रहा है और पीक पे आके पहुंच जाएगा तो ये t0 होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो पल्स है इसका मिड पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है t=0 मोमेंट, ये मिड पॉइंट कब रिपीट होगा? जब दूसरी पल्स आएगी उसका जो मिड पॉइंट होगा तब आपका जो इंस्टेंट होगा वो t0 होगा। तो ये जो मिड पॉइंट है अगली पल्स में कब रिपीट हो रहा है? यहाँ पे मिड पॉइंट पे देखना है, दैट मोमेंट इज़ t0, ठीक है। अब उसका आधा क्या होगा? ये जो भी है जितना भी लेंथ है उसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ t0/2, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव साइड में। सो वो बात हो गई। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, Cn बोला है ना, तो Cn का फॉर्मूला लगाते हैं 1/t0 इंटीग्रेशन ओवर t0, दैट मीन्स माइनस t0/2 टू t0/2 xt, एंड क्योंकि Cn का फॉर्मूला है दैट मीन्स e⁻ माइनस साइन j, Cn है तो n आएगा ओमेगा नॉट विच इज़ ओमेगा नॉट क्या है? 2π/t0, ये ओमेगा नॉट होगा इंटू t dt, ठीक है। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। नाउ माइनस t0/2 टू t0/2 आप ऑब्जर्व करते हो दैट आपको इतना ऑब्जर्व करना है बस टू कैलकुलेट Cn, ठीक है। सो आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं एंड यू ऑब्जर्व दैट माइनस t0/2 से t0/2 में आप लिमिट चेंज करके माइनस τ/2 से τ/2 कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ इस ड्यूरेशन में ये 0 है एंड इस ड्यूरेशन में ये 0 है। दैट मीन्स आप माइनस t0/2 को माइनस τ/2 कर सकते हैं एंड t0/2 को τ/2 कर सकते हैं। नाउ माइनस τ/2 से τ/2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ xt? द वैल्यू इज़ a0। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? a0, ठीक है। नाउ अब आपको a0 जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सो a0 आपका बाहर आ गया। नाउ e⁻ दिस t, ठीक है, इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। e⁻ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही सेम होता है jn ω0t, और क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो जो t का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आएगा, दैट मीन्स jn ω0 माइनस साइन के साथ, ठीक है। सो ये आपका इंटीग्रेशन आया एंड आपको यहाँ अब लिमिट पुट करना होगा माइनस τ/2 टू τ/2, ठीक है। नाउ क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये आप बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। सो आप इसको बाहर निकाल लें माइनस jn ω0, ठीक है। सो ये कैलकुलेटिव, अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखें तो ये डिफ़िकल्ट होगा, वैसे इजी है, ठीक है। नाउ अब आपको लिमिट्स पुट करनी है, दैट मीन्स ये ऐसे ही आ जाएगा a0/jn ω0 t0। ω0 इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, t0 इज़ फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। नाउ आप लिमिट पुट करोगे देन यू विल गेट e⁻ माइनस jn ω0 τ/2 माइनस e⁻ माइनस बिकम्स प्लस jn ω0 τ/2, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको उल्टा करके आप लिखोगे तो ये जो यहाँ माइनस साइन है ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। सो इसको उल्टा करके हम लिख देते हैं, दैट मीन्स ये जो है प्लस हो जाएगा
और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एंड ये जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो माइनस साइन है इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी तो ये उल्टा हो गया, दैट मीन्स प्लस वाला इधर आ गया, माइनस वाला इधर चला गया, ठीक है। नाउ अब आपको इसको नोटिस करना है, e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा, ठीक है। अब मैं एक कुछ करता हूँ और वो क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दैट साइन थीटा कैन बी रिटन एज दिस e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय 2j, ठीक है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स नीचे 2j आना चाहिए, ठीक है। एंड e टू द पावर जे थीटा माइनस e टू द पावर माइनस जे थीटा ये ऑलरेडी बना हुआ है वेयर थीटा इज n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2, ठीक है। दैट मीन्स बैलेंस बनाने के लिए आपको 2j से मल्टीप्लाई करना होगा एंड 2j से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बैलेंस है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ना, सो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं आप 2j से, सो कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउ दिस ब्रैकेट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2 इंटू 2j a नॉट बाई j n ओमेगा नॉट t नॉट। नाउ j से आपका j कैंसिल होगा, ठीक है। so j से आपका j कैंसिल हो गया, दिस j एंड दिस j गेट्स कैंसिल्ड। यहाँ पे क्या है n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2, साइन ऑफ समथिंग बाई समथिंग सैम्पलिंग फंक्शन होता है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं Cn को इन द फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन चाहता हूँ, ठीक है। सो n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2 मेरे को नीचे भी चाहिए, ठीक है। सो n ओमेगा नॉट तो ऑलरेडी है, सो इसको मैं अंदर लिख देता हूँ। सो n ओमेगा नॉट ऑलरेडी है, ठीक है। मुझे टाउ बाई 2 और चाहिए, तो टाउ बाई 2 से आपने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, सो न्यूमरेटर में भी टाउ बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a नॉट बाई टी नॉट, ठीक है। नाउ ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, दैट मीन्स सैम्पलिंग थीटा a डिवाइडेड बाय टी नॉट, ये क्या बन जाएगा सैम्पलिंग फंक्शन n ओमेगा नॉट टाउ बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स a टाउ। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ अगर आप नोटिस करते हैं तो ये मत सोचना दैट टाउ इज़ सम वेरिएबल, टाउ इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। उसने यहाँ टाउ की न्यूमेरिकल वैल्यू को मेंशन नहीं किया, बट टाउ इज़ अ कांस्टेंट हेयर, ठीक है। टाउ वेरिएबल नहीं है, टी वेरिएबल है, ठीक है। सो टी के ऊपर लिमिट लग गई, ठीक है। टी के ऊपर लिमिट क्या थी, टी वेरीज फ्रॉम माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2, ठीक है। सो टी इंटीग्रेशन में ख़त्म हो गया, तो आपके पास फंक्शन किसका बचा, एन का फंक्शन बचा, तो आपके पास सी एन एक एन का फंक्शन आ गया, ठीक है। नाउ आप नोटिस करोगे ए इज़ अ कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, टी नॉट इज़ अ कांस्टेंट, सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा नॉट इज़ अ कांस्टेंट, टाउ बाई 2 इज़ अ कांस्टेंट, बचा क्या एन, एन इज़ अ वेरिएबल, दैट मीन्स दिस टोटल इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। एन इसमें वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एन। नाउ एन को 1 पुट करोगे तो सी 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो सी -1 आएगा, +-2 पुट करोगे तो सी +-2 आएगा, +-3 पुट करोगे तो सी +3 एंड सी -3 आएगा। इस तरह से चलता है, ठीक है। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो, यू ऑब्जर्व इट लाइक रियल प्लस जे इमेजिनरी फॉर्म। ये क्या है, इसमें कुछ जे फैक्टर है क्या, नहीं है, that means I can write like this plus j0, that means Cn is equals to real part plus imaginary part, ठीक है, plus j imaginary part where imaginary part is 0, that means जो भी है वो क्या है, जो भी है वो जो भी पार्ट है वो रियल पार्ट है, that means Cn is real, ठीक है। now observe, this is
इवन सिग्नल। क्यों? बिकॉज आप इसको टाइम स्केलिंग करो, सॉरी टाइम रिवर्सल करोगे तो भी आपको सेम ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज रियल, रियल तो है ही क्योंकि ग्राफ बना हुआ है तो रियल है ना, रियल प्लस इवन। ठीक है, नाउ आपको पता है दैट व्हेन xt इज रियल cn वुड बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। ठीक है, xt इज रियल, रियल के साथ साथ इवन भी है, cn मस्ट बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मीन्स रियल पार्ट मस्ट बी इवन एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी ऑड। इमेजिनरी तो है ही नहीं, रियल पार्ट है, और ये जो रियल पार्ट है क्योंकि ये सैम्पलिंग फंक्शन है एंड सैम्पलिंग फंक्शन इवन फंक्शन होता है, इसलिए ये जो है दैट इज ऑल्सो इवन फंक्शन ऑफ n। ठीक है, सो दिस cn इज ऑल्सो रियल प्लस इवन। ठीक है, दैट मीन्स जो भी रियल पार्ट है वो इवन है। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। यहाँ पे क्या मतलब है? जो भी रियल पार्ट है वो इवन है। ये इवन फंक्शन ऑफ t है और ये इवन फंक्शन ऑफ n है। वहाँ t वेरिएबल है, cn में n वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये आपको पता लग जाएगा जब मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा दैट इफ़ cn इज़ रियल प्लस इवन देन इफ़ xt इज़ रियल प्लस इवन देन cn इज़ ऑल्सो रियल प्लस इवन। ठीक है, और ये यहाँ पे सेटिस्फाई मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, सो ये एक टेबल आपको बना के मैं दूंगा और ये आपको टेबल याद रखना है। नाउ एक और चीज़ मैंने आपको बताया था दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में xt कैन बी रिटन एज xt इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू सम कांस्टेंट वैल्यू प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस प्लस साइन प्लस कॉस। ये क्या है? ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का है, ये 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी, ये 3 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए, साइन इज अ ऑड फंक्शन, कॉस इज इवन फंक्शन ऑफ t, साइन ऑड इवन ऑड इवन। नाउ अगर xt इवन फंक्शन है, ठीक है, तो उसके एक्सपेंशन में कोई भी इवन पार्ट, सॉरी, अगर xt इवन फंक्शन है देन इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ xt नो साइन टर्म इज अलाउड। कोई साइन टर्म नहीं हो सकता बिकॉज साइन इज ऑड फंक्शन। तो अगर xt इवन है, एवरेज मीन्स dc एंड dc इज ऑल्सो इवन सिग्नल। ठीक है, सो dc इज ऑल्सो अलाउड इन द केस ऑफ इवन सिग्नल। सो जब भी आप किसी इवन सिग्नल का एक्सपेंशन करोगे तो ये जो dc पार्ट है ये इवन होता है, तो ये हो सकता है। साइन की कोई भी टर्म नहीं होगी बिकॉज साइन सेपरेटली क्या है? एक ऑड फंक्शन है। एक इवन सिग्नल में ऑड पार्ट नहीं हो सकता। सो ये जो साइन की टर्म्स हैं ये सब क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। दैट मीन्स इवन सिग्नल कंटेन्स dc प्लस कॉस टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नाउ अगर xt ऑड है तो अगर xt ऑड है तो इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इवन पार्ट तो नहीं आएगा ना, दैट मीन्स ये dc पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऑड सिग्नल की एवरेज वैल्यू 0 होती है तो ये dc पार्ट वैसे भी 0 होगा। ठीक है, साइन ऑड है तो ऑड आ सकता है, कॉस इवन फंक्शन है, कॉस पार्ट नहीं आएगा, साइन आ सकता है, कॉस नहीं आएगा, साइन आ सकता है, कॉस नहीं आएगा। ठीक है, सो कोई ऑड सिग्नल है, ठीक है, तो ये इवन सिग्नल के लिए इवन सिग्नल में dc प्लस कॉस टर्म्स होंगी। दैट मीन्स साइन टर्म्स नहीं होंगी। इट एम्प्लाइज साइन का कोफिशिएंट क्या होता है? bn। दैट मीन्स bn इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑड के केस में क्या होगा? dc इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड ओनली साइन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट। नाउ साइन टर्म्स आर प्रेजेंट क्योंकि साइन टर्म्स आर ऑड फंक्शंस ऑफ t एंड
कॉस इज़ नॉट प्रेजेंट एंड कॉस का कोफिशिएंट क्या होता है आपका ए एन, दैट मीन्स ए एन इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज कॉस टर्म्स आर एब्सेंट। ठीक है, सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व करने की हैं। सो दैट मीन्स ये जो हमने xt सिग्नल लिया था ये क्या है, रियल प्लस इवन। अब क्योंकि ये इवन सिग्नल है और इवन सिग्नल और इसका एवरेज वैल्यू आपको दिखाई देगा, दैट एवरेज वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो क्योंकि नेगेटिव में है ही नहीं। दैट मीन्स इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन होगा उसमें क्या होगा, डीसी वैल्यू होगा प्लस, क्योंकि इवन है दैट मीन्स इवन ही प्रेजेंट हो सकता है एंड कॉस इज़ इवन फंक्शन। ठीक है, सो कॉस टर्म्स प्रेजेंट होंगी बट साइन टर्म्स आर ऑड फंक्शंस, दैट्स वाई साइन टर्म्स आर एब्सेंट। ठीक है, सो ए नॉट एंड कॉस टर्म्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कॉस टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नाउ एक और चीज़ वो क्या है, ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी का जो कोफिशिएंट होगा वो A1 होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो A2 होता है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो A3 होता है। नाउ अब इस रियल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, ये रियल है xt, इसलिए ये जो A0 होगा ये भी क्या होगा, रियल होगा। दैट मीन्स इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। एंड जो कॉस के कोफिशिएंट हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होंगे, ये सब भी रियल फंक्शंस होंगे। रियल फंक्शन नहीं, रियल नंबर होंगे। ठीक है, क्यों, बिकॉज xt इज़ रियल फंक्शन, इट हैज़ ओनली रियल पार्ट। ठीक है, सो ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ये भी रियल होंगे, रियल नंबर्स, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा A1 A2 A3 डॉट 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 An तक। ठीक है, कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। नाउ एक और चीज़, मैंने आपको क्या बोला, दैट xt का जो एक्सपेंशन होगा उसमें साइन टर्म्स नहीं होंगी, दैट मीन्स bn इज इक्वल्स टू 0। नाउ कॉस टर्म्स तो प्रेजेंट होंगी ना। नाउ dc दैट मीन्स A0, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसमें n को 0 पुट कर दोगे तो आपको C0 वैल्यू मिल जाएगा एंड C0 इज इक्वल्स टू A0 होता है। ठीक है, प्लस an cos n ओमेगा नॉट टी। अब ये जो an है ये क्या होता है, ये समीशन भी आता है ना। अब ये an कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था दैट an को कैलकुलेट करना, an का जो फॉर्मूला है वो एक इंटीग्रेशन है एंड इस इंटीग्रेशन को कैरी आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। सो मैंने आपको बताया था दैट फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट Cn बिकॉज इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। सो आपने Cn को कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब ध्यान रखना दैट Cn इज इक्वल्स टू An कोफिशिएंट ऑफ कॉस प्लस सॉरी माइनस साइन माइनस JBn डिवाइडेड बाय 2। नाउ ठीक है, क्योंकि ये इवन सिग्नल है इसलिए साइन टर्म्स आर एब्सेंट, इसलिए Bn इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स Bn इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स Cn इज इक्वल्स टू An बाई 2, इट एम्प्लाइज An इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Cn। सो An भी कैलकुलेट हो गया ना। सो An अगर आप An निकालना चाहे तो ट्वाइस ऑफ Cn। ठीक है, सो An भी कैलकुलेट हो गया डायरेक्टली बाय कैलकुलेटिंग Cn ओनली। ठीक है, नाउ ये गेट 1999 का क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव भी आता था क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होता था। सो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सो xt इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस डेल फंक्शन। नाउ अब इस फंक्शन का सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ और ये जो फंक्शन है इसको इम्पल्स ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, इम्पल्स ट्रेन क्यों बोला जाता है ये आपको ग्राफ देख के पता लग जाएगा। सबसे पहले इसको एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि n माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी में कुछ टर्म्स होंगी प्लस डेल टी, n को -2 रखो आप, n को -2 रखोगे दैट मीन्स t प्लस 2 t नॉट प्लस डेल t प्लस t नॉट प्लस डेल ऑफ t प्लस डेल ऑफ t माइनस t नॉट प्लस डेल ऑफ t माइनस 2t नॉट प्लस
del of t minus 3t0 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं एंड प्लस इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले डेल टी का क्या मतलब हुआ, इम्पल्स ऑफ वेट 1 एट टी इज इक्वल्स टू 0। सो आपने इस तरह से बना दिया, द वेट इज़ 1। ठीक है, फिर t माइनस टी नॉट का मतलब t इज इक्वल्स टू टी नॉट के ऊपर इम्पल्स है, दैट मीन्स यहाँ पे इम्पल्स होगा टी नॉट पे। फिर ये क्या मतलब हुआ, दैट t इज इक्वल्स टू 2t नॉट पे आपका इम्पल्स होगा। ठीक है, फिर t इज इक्वल्स टू 3t नॉट पे इम्पल्स होगा। सो आफ्टर एवरी t नॉट इंटरवल देयर इज अ इम्पल्स। ठीक है, आफ्टर एवरी t नॉट इंटरवल। ऐसे ही आफ्टर बिफोर एवरी t नॉट इंटरवल, ये क्या है, ये t नॉट है, ये 0 है तो ये माइनस t नॉट होगा। ऐसे ही t नॉट से पहले माइनस 2t नॉट आया होगा। ऐसे ही ये इम्पल्स ट्रेन बन गया। ठीक है, सो इस तरह से ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो ये t नॉट है, ये माइनस t नॉट है, तो ये क्या होगा माइनस t नॉट बाई 2 और ये क्या होगा t नॉट बाई 2। यू हैव टू कैलकुलेट cn फॉर दिस। cn ही कैलकुलेट करना होता है, an वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ा जाता। नाउ क्योंकि ग्राफ इज सिमेट्रिक इन RHS एंड LHS, सो टाइम रिवर्सल करोगे तो भी आपको सेम ग्राफ मिलेगा। एंड क्योंकि ये जो है ये रियल है, दैट मीन्स दिस इज़ रियल प्लस E1 फंक्शन। ठीक है, सो जो cn है वो भी रियल प्लस E1 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। नाउ सॉरी, अप्लाई द फॉर्मूला cn इज इक्वल्स टू 1 बाई टी नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर टी नॉट, दैट मीन्स माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 एक्स टी क्या है, टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 में, सॉरी मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ई टू द पावर, क्योंकि सी एन का फॉर्मूला है इसलिए माइनस जे, सी एन है तो एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, नाउ माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ख़त्म हो गया ये पार्ट। आप बस कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2 में, दैट मीन्स दिस। सो ये क्या है, दिस इज डेल ऑफ टी। सो एक्स टी इज इक्वल्स टू डेल टी इन माइनस टी नॉट बाई 2 टू टी नॉट बाई 2। ठीक है, नाउ क्योंकि ये टी इज इक्वल्स टू 0 पे प्रेजेंट है, ठीक है, और आपको इसको अकाउंट में लेना ही है, तो आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल इंस्टेंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सिंगल इंस्टेंट पे प्रेजेंट है। लिमिट्स को छोटा करके ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस टी नॉट बाई 2 से 0 तक तो 0 है ना, एंड 0 से टी नॉट बाई 2 तक फिर से 0 है। एट 0 ओनली दिस हैज़ सम वैल्यू। ठीक है, तो ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन को छोटा करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज द फंक्शन इज प्रेजेंट ओनली एट अ सिंगल इंस्टेंट। ठीक है, सो इंटीग्रेशन अपने आप सब कुछ अकाउंट में ले लेगा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, नाउ this impulse is present at t is equals to 0. This is a function of time. An impulse multiplied by a signal is again an impulse, at t is equals to 0, that means del of t. ठीक है, and whose weight is equals to x of t at t is equals to 0, that means x of 0. ठीक है, now put t is equals to 0 in this, you will get e to the power 0, that means 1. ठीक है, so this total by applying the property, by applying the formula of direct delta function, you will get 1 del t. ठीक है, so ये आपको 1 del t मिल जाएगा। now आपको इंटीग्रेट करना है माइनस टी नॉट बाई 2 से टी नॉट बाई 2। नाउ इंटीग्रेट करोगे तो एरिया मिलेगा, डेल टी का एरिया कितना है, 1 होता है, एंड डेल टी इज़ प्रेजेंट इन द रेंज, तो ये कितना होगा 1 बाई टी नॉट। ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 1, और ये डिवाइड में कितना है टी नॉट, दैट मीन्स दिस इज सी एन। ये क्या है, कुछ जे में पार्ट है कि नहीं,
ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स सी एन इज इक्वल्स टू 1 बाय टी नॉट इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट टर्म। तो ये मत सोचना कि सी एन कॉन्स्टेंट नहीं आ सकता, हमेशा एन का ही फंक्शन आएगा, ठीक है। सी एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट इज इवन फंक्शन, कॉन्स्टेंट हमेशा इवन फंक्शन होता है। अगर आप सी एन को ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन तो इस तरह से कॉन्स्टेंट होगा और ये इवन फंक्शन होगा एन के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज इवन, और क्योंकि रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रियल। तो ये क्या है, रियल प्लस इवन है। नाउ ये जो xt है ये क्या था, रियल प्लस इवन। अब क्योंकि इवन है इसलिए इसके एक्सपेंशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में dc प्लस कॉस टर्म्स आएंगी, कॉस टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, bn इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब an कैसे कैलकुलेट करें, मैंने आपको बताया था दैट cn इज इक्वल्स टू an माइनस जे bn डिवाइडेड बाई 2। नाउ सिंस bn इज इक्वल्स टू 0 तो ये पार्ट नहीं रहा, दैट मीन्स an इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cn, दैट मीन्स 2 बाय टी नॉट। तो यहाँ से an भी कैलकुलेट हो गया एंड an रियल है क्योंकि xt इज़ रियल, और dc जो वैल्यू होगा वो भी रियल ही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और वो रियल ही आएगा अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तो भी, ठीक है। सो दैट मीन्स ये रियल प्लस इवन है, cn भी रियल प्लस इवन आया, ठीक है। और यही ऑब्जर्वेशन आगे जाके टेबल में कन्वर्ट मैं करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद cn इज इक्वल्स टू an माइनस जे bn से आपने क्या किया, cn से an निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि bn 0 था, ठीक है। अब किसी फंक्शन में क्या होगा, अगर ऑड फंक्शन होगा तो an 0 हो जाएगा, an 0 हो जाएगा तो आपका bn कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अभी देखेंगे कि ऑड सिग्नल में किस तरह से होगा। और एक और चीज़, cn कितना आया था, 1 बाय टी नॉट। नाउ a नॉट होता है dc वैल्यू और एवरेज वैल्यू एंड a नॉट इज इक्वल्स टू c नॉट होता है, दैट मीन्स पुट n इज इक्वल्स टू 0 इन दिस, यू विल गेट सेम, that means 1 by t naught. So average value is also 1 by t naught, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एवरेज मीन्स एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट। एरिया अंडर टी नॉट में एक ही पल्स आ रहा है दैट इज डेल टी, तो डेल टी के अंडर में एरिया कितना है 1, सो 1 बाय टी नॉट, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, cn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 बाई टी नॉट इंटीग्रेशन अंडर टी नॉट एक्स टी e टू दी पावर, cn है तो माइनस साइन आएगा जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है। नाउ आपको c नॉट देखना है, दैट मीन्स पुट n इज इक्वल्स टू 0। नाउ n इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये 1 बाई टी नॉट ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन अंडर टी नॉट ही रहेगा, और ये आपका एक्स टी हो जाएगा एंड एक्स टी क्योंकि n 0 है तो e टू दी पावर 0, दैट मीन्स 1 डी टी। सो दिस इज एरिया अंडर टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट, दैट मीन्स c नॉट इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू, ये इस तरह से होता है, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू a नॉट। ये a नॉट क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में जो a नॉट होता है वो a नॉट है, ठीक है। सो यहाँ से c नॉट इज इक्वल्स टू a नॉट बोला जाता है। तो मैं आपको ये बताना भूल गया था, वाई c नॉट इज इक्वल्स टू a नॉट, तो मैंने आपको अब यहाँ पे बता दिया, ठीक है। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है an एंड bn से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो सपोज मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, xt इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 4 प्लस कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा नॉट है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट 1, सो आपको लगेगा दैट दिस इज साइन कोफिशिएंट, दैट मीन्स साइन कोफिशिएंट एंड दिस इज 1 इंटू ओमेगा नॉट,
सो ये क्या है B1, आपको ऐसा लगेगा। ये क्या है कॉस है, दैट मीन्स A, एंड ये ओमेगा नॉट है, दैट मीन्स ये आपको लगेगा दैट A1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, B1 इज इक्वल्स टू 1, ये आपको लगेगा ऐसा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज आपको ये पार्ट नहीं होना चाहिए। एक्सपेंशन में कभी भी फेज़ नहीं होता। ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी होता, यहाँ भी कोई फेज़ ना होता, तब आप कह सकते थे। अगर ये π/4 ना होता तो आप इसको B1 बोल सकते थे, इसको A1 बोल सकते थे, बट अब नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। सो इस पार्ट को अभी हटा देते हैं। ठीक है, इस पार्ट से ये आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ से आपको लगेगा दैट ओनली साइन टर्म्स, दैट मीन्स ओनली साइन टर्म्स, यहाँ से आपको दिखाई देगा दैट Bn इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, B1 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा आपको लगेगा। एंड नो कॉस टर्म्स, दैट्स वाई An इज इक्वल्स टू 0, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? और इसलिए इसको आप एक्सपेंड करो, साइन A प्लस B, साइन A दैट मीन्स साइन ओमेगा नॉट टी कॉस π/4, cos π/4 is 1/√2 प्लस sin A cos B प्लस cos A sin B, sin B is sin π/4, दैट मीन्स 1/√2। ठीक है, तो ये जो फेज़ है, ये जो π/4 है, ये जो फेज़ है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये फेज़ है, किसी भी साइन टर्म्स में अगर फेज़ है, देन आप नहीं बोलोगे कि वो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। यहाँ कितना फेज़ है? प्लस एडिशनल में कुछ है क्या? नहीं है, ओमेगा नॉट टी है। यहाँ कुछ है क्या? ओमेगा नॉट टी है। अगर कुछ और टर्म्स होती, फॉर एग्जांपल 1/√2 cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस π/4, सो ये प्लस π/4 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तब जाके आप इसको बोल सकते थे, क्योंकि ये 2 इंटू ओमेगा नॉट है, दैट्स वाई दिस इज़ A(2). ठीक है, बट यहाँ अगर π/4 है तो आप इसको A(2) नहीं बोल सकते। ठीक है, सो एक और चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब ये ओमेगा नॉट टी है, ये साइन है। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा नॉट फैक्टर वाला है। ठीक है, साइन का है, दैट मीन्स B, और क्योंकि 1 इंटू ओमेगा नॉट है, दैट्स वाई B1 इज इक्वल्स टू 1/√2। ये कह सकते हो आप। क्यों? बिकॉज ओमेगा नॉट टी के साथ में कोई फेज़ एडिशनल में नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या है? कॉस है, कॉस मीन्स A, और क्योंकि 1 इंटू ओमेगा नॉट है, दैट्स वाई A1, ये भी कितना है? 1/√2 है। सो ये भी आप ठीक कह रहे हो। सो यहाँ कोई गलती नहीं है। अब डायरेक्टली आप यहाँ से देख के कहो दैट दिस मीन्स B1 इज इक्वल्स टू 1, ये गलत होगा। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। और एक और चीज़, यहाँ से आप देख के कह रहे हो दैट An is equals to 0. An is equals to 0 means cos terms are absent. Cos terms are absent means sin terms are present. Sin terms are present means only odd terms are present. That's why odd function. अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, आपको पता है sin is odd function of t only when the phase is 0. अगर प्लस में कुछ π/4 होगा तो ये LHS एंड RHS में सिमेट्रिक नहीं होगा। और जो फंक्शन साइन के रिस्पेक्ट में है ना, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल साइन का ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। ठीक है, सो थोड़ा सा शिफ्ट करना है, दैट मीन्स रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस। ठीक है, तो सपोज मैं एक्सिस को ही चेंज कर देता हूँ, मैं बिल्कुल मिडिल में आ गया है। सपोज ये इस तरह से शिफ्टिंग के बाद इस तरह से आया। इज़ देयर एनी सिमेट्री लाइक इवन सिग्नल? इज़ देयर एनी सिमेट्री लाइक ऑड सिग्नल? नहीं है ना। सो ना तो इवन है ना ऑड है, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं है, ना अपोजिट क्वाड्रेंट्स में है, ना LHS एंड RHS में है। ये क्या है? अब क्या है? दिस हैज़ नो फेज। तो ये जो साइन टर्म है इंडिविजुअली ये ऑड पार्ट है, ये जो कॉस टर्म है ये इंडिविजुअली इवन पार्ट है, क्योंकि कोई एडिशनल में फेज नहीं है। ठीक है,
ये ऑड पार्ट है प्लस इवन पार्ट है, ऑड पार्ट एंड इवन पार्ट दोनों किसी सिग्नल में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो सिग्नल होता है नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप का होता है, जो कि आपको यहाँ से देख के पता लग रहा है। ये ना तो इवन है, नाइदर इवन, ना ऑड है नॉर ऑड, ठीक है। सो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गेट पर्सपेक्टिव से, ठीक है, क्योंकि गेट वाले इसी चीज़ में उलझा देंगे आपको। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स टी इज इक्वल्स टू 2 + 2 cos ओमेगा नॉट टी, कोई एडिशनल फेज नहीं है, तो ये जो है cos 1 × ओमेगा नॉट, cos है इसलिए a 1 × ओमेगा नॉट है, डेट्स वाई 1 इज इक्वल्स टू 2 आप कह सकते हैं, दिस इज़ राइट। sin ओमेगा नॉट टी एडिशनल फेज नहीं है, तो ये जो कोफिशिएंट है ये क्या होगा, b1 होगा, b1 इज इक्वल्स टू 1 आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड साथ में कोई कॉस एंड साइन टर्म्स नहीं होना चाहिए जिसमें ओमेगा नॉट आ रहा हो। सो साथ में कोई साइन एंड कॉस टर्म्स नहीं है जिसमें ओमेगा नॉट आ रहा है, इसमें 2 ओमेगा नॉट है, सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप सही करें। बट यहाँ पे अगर आप ओमेगा नॉट टी + π/4 कर देते तो ये गलत हो जाता, ठीक है। सो आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बस ये सोचना है कि आपको इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एक्स टी गिवन है, ठीक है। अगर आप मैं कुछ एडिशनल बताऊं, सो दिस इज़ E1, ये DC पार्ट है, कॉस है कोई एडिशनल में फेज़ नहीं है इसलिए E1 है, साइन है कोई एडिशनल में फेज़ नहीं है इसलिए ऑड है, कॉस है साथ में फेज़ भी है, सो इंडिविजुअली ये जो पार्ट है दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था। सो ये एडिशनल है जो मैं आपको बता रहा हूँ बस। नाउ टू कैलकुलेट Cn आपको इसको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। ये एक फाइनाइट टर्म्स का सीरीज़ है, ठीक है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं इसमें। सो जो इसका क्या कहते हैं, जो इसका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ आएगा उसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होंगे। सो Cn का फॉर्मूला लगाना ये सब कुछ नहीं करना है, आपको इसी को ही ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 + 2 cos कैन बी रिटन लाइक दिस, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू e⁻j थीटा, दैट मीन्स ओमेगा नॉट टी प्लस e⁻ j थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये थीटा क्या है बाद में लिख देंगे, +1 × साइन, साइन कैन बी रिटन लाइक दिस e⁻j थीटा, कॉस के साथ में प्लस आता है, साइन के साथ में माइनस आता है, e⁻ j थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के साथ में 2 आता है, साइन के साथ में 2 आयोटा आता है, ठीक है। सो ये मिस्टेक्स के चांसेस यहाँ पे होते हैं। नाउ प्लस, अब यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज़ ओमेगा नॉट टी, थीटा इज़ ओमेगा नॉट टी, थीटा इज़ ओमेगा नॉट टी माइनस थीटा इज़ ओमेगा नॉट टी। नाउ +1 cos of theta, that means e⁻j theta is 2 omega naught t plus π/4 plus e⁻ j theta, that means 2 omega naught t plus π/4, क्योंकि cos है इसलिए डिवाइड में 2 आयोटा नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। नाउ ये 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस j ओमेगा नॉट टी वाला ये पार्ट है एंड j ओमेगा नॉट टी वाला ये पार्ट है, ठीक है। सो 2 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये आएगा, ठीक है, e⁻j ओमेगा नॉट टी, फिर एक आएगा 1/2j प्लस 1/2j, ये पार्ट किसके साथ में है, e⁻j ओमेगा नॉट टी के साथ में। सो मैंने कॉमन लेके एक साथ कर दिया, अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप इसको एक्सपेंड करके फिर कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया j ओमेगा नॉट टी वाला, ठीक है। नाउ अब आपका बचा -j ओमेगा नॉट टी वाला पार्ट, ठीक है। सो दैट मीन्स +2/2
एंड e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी यहाँ पे भी है, वो कितना है प्लस 1/2j, और ये आपने गलती कर दिया, क्यों? बिकॉज ये माइनस साइन भी आपको लेना है, ठीक है। सो ये माइनस साइन आएगा, ठीक है, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ठीक है, प्लस ये 1 है, ये 2 है, तो दिस कैन बी रिटन लाइक हाफ। नाउ e टू द पावर j थीटा प्लस दिस, कैसे लिख सकते हैं आप इसको? e टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट t, पावर गेट्स एडेड कब? जब मल्टीप्लिकेशन होता है। e टू द पावर दिस एंड e टू द पावर पाई बाय 4 इस तरह से होगा, बेस सेम होना चाहिए तभी पावर ऐड होती है, ठीक है। सो पावर ऐड हुई होंगी तो मैं वापस से इस स्टेप पे ले आया, दैट मीन्स ये 2 ओमेगा नॉट टी है, ठीक है, और ये j इंटू पाई बाय 4 है, ठीक है। सो यहाँ मिस्टेक्स के चांसेस हैं। फिर उसके बाद प्लस e टू द पावर दिस कैन बी रिटन लाइक दिस माइनस j मल्टीप्लाई में, ठीक है। और एक और चांसेस हैं, वो क्या है? आप 2 ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा नॉट अगर गलती से लिख दें, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा नॉट t मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस j पाई बाय 4, ठीक है। नाउ एक यूलर्स फॉर्मूला होता है e टू द पावर j थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले से e टू द पावर j पाई बाय 4 means theta is pi by 4, that means cos of pi by 4, that means 1 by root 2 plus j sin theta means sin pi by 4, that again is 1 by root 2. So e to the power j pi by 4 can be written like this, and on the same note e to the power minus j pi by 4 can be written like 1 by root 2 minus j 1 by root 2, ठीक है। दैट मीन्स लेट मी राइट 2 प्लस 1 बाय 2j e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस 1 माइनस 1 बाय 2j e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t प्लस हाफ इंटू दिस, हाफ इंटू e टू द पावर j पाई बाय 4 मीन्स 1 बाय रूट 2 प्लस j 1 बाय रूट 2 इंटू e टू द पावर j 2 ओमेगा नॉट t, ठीक है। नाउ प्लस हाफ e टू द पावर माइनस j पाई बाय 4 मीन्स 1 बाय रूट 2 माइनस j 1 बाय रूट 2, किसके साथ में? e टू द पावर माइनस j 2 ओमेगा नॉट t, ठीक है। नाउ e टू द पावर j ओमेगा नॉट के साथ में कोई एडिशनल फेज नहीं है, 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 ठीक है। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ दिस xt सिग्नल गिवन लाइक दिस, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज नहीं है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे अभी फेज है, इस फेज को काट देना, ठीक है। इस फेज को ख़त्म करना होगा यूजिंग सम फार्मूला, तब जाके आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज बोलोगे। बट यहाँ किसी भी टर्म में कोई एडिशनल फेज नहीं है, दैट्स वाई दिस इज एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ठीक है। नाउ अब आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज तो पता लग गया, बट आपको अब पता करना है व्हाट इज Cn। सो Cn का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, Cn का फॉर्मूला तभी होता है ओनली व्हेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट। सो an एंड bn का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट, Cn का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। अब किस तरह से Cn आप बोलोगे यहाँ पे वो बताता हूँ मैं, बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है दिस 2 मीन्स रियल, द कोफिशिएंट ऑफ cos इज 2, 1 is real, 1 is real, cos and sin functions are real functions, that's why this xt is real। उसके अलावा कोई भी सिमेट्री नहीं है, neither even nor odd,
ठीक है। सो दिस फंक्शन इज ओनली रियल। नाउ मैंने आपको बताया था व्हेन xt इज रियल Cn मस्ट बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। Cn must be conjugate symmetric means Cn and C of minus n must be conjugate of each other। ठीक है, Cn and C of minus n must be conjugate of each other। so इस तरह से, ठीक है, conjugate symmetry का मतलब। so ये आना चाहिए, ठीक है। so फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखें दैट xt इज़ रियल, उसके हिसाब से Cn conjugate symmetric आना चाहिए। अब Cn क्या होगा ये देखते हैं। सो आपका जो फाइनल एक्सपेंशन है वो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ऊपर का मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं रब करता हूँ। नाउ मैंने आपको बताया था दैट एनी सिग्नल इन टर्म्स ऑफ Cn कैन बी रिटन लाइक दिस, समीशन n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी Cn, एंड क्योंकि xt है तो e टू द पावर प्लस आएगा j n ओमेगा नॉट t, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखो तो डॉट 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 प्लस, मैं n इज इक्वल्स टू -1 से शुरू करता हूँ। दैट मीन्स c ऑफ -1, n को -1 रखोगे तो e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t आएगा, प्लस c नॉट प्लस c1 e टू द पावर j ओमेगा नॉट t प्लस c2 e टू द पावर प्लस j2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ओमेगा नॉट होगा, प्लस c3 e टू द पावर j3 है तो 3 ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ -1 है तो यहाँ -1 इंटू ओमेगा नॉट होगा। और उल्टा का अगर आप करके देखें तो माइनस ओमेगा नॉट है तो यहाँ -1 वाला है, यहाँ ओमेगा नॉट है तो यहाँ +1 वाला है, यहाँ +2 ओमेगा नॉट है तो यहाँ c+2 है, ठीक है। सो आपको ऐसे कंपैरिजन करके, यहाँ से कंपैरिजन करके आपको कैलकुलेट करना है। सो ये क्या है, e टू द पावर j प्लस ओमेगा नॉट, प्लस ओमेगा नॉट मीन्स +1 ओमेगा नॉट। सो ये क्या होगा, दिस फैक्टर इज c+1। ये क्या है, c नॉट, कॉन्स्टेंट टर्म इज c नॉट। e टू द पावर -1 इंटू ओमेगा नॉट, दैट मीन्स दिस इज c ऑफ -1। ये क्या है, +2 ओमेगा नॉट प्लस 2 ओमेगा नॉट, दैट मीन्स दिस इज c ऑफ, दिस टोटल इज c ऑफ +2, ठीक है। एंड दिस इज -2 इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज, दिस पार्ट इज c ऑफ -2, ठीक है। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट c ऑफ +1 इज इक्वल्स टू 1 + 1/2j एंड c ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 1 - 1/2j, ठीक है। फिर उसके बाद c ऑफ +2 इज इक्वल्स टू 1/2 1/√2 प्लस, सो क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सी इन द xt, दैट्स वाई ओनली फाइनाइट c आर पॉसिबल। c+1 c-1 नॉन ज़ीरो हैं एंड c+2 c-2 नॉन ज़ीरो हैं एंड c नॉट इज इक्वल्स टू 2 नॉन ज़ीरो है, ठीक है। सो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। फाइनाइट नंबर ऑफ c क्यों आए, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी। Cn का क्यों फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी। Cn का फॉर्मूला कब होता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या है, बेसिकली आप देखो दैट दिस इज c+1 एंड दिस इज c-1। मैंने आपको बताया था दैट xt इज रियल, Cn मस्ट कम आउट कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो यहाँ Cn तो है नहीं, बट c+1 एंड c-1 तो है ना, दैट मीन्स रियल है। देन c मस्ट बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, दैट मीन्स c1 एंड c-1 मस्ट बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स अगर आप c+1 का कॉन्जुगेट करते हैं देन यू शुड गेट c-1। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये j माइनस j हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। सो c+1 इज इक्वल्स टू c-1 कॉन्जुगेट एंड c1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू c ऑफ -1, दैट मीन्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। ऐसे ही c+2 एंड -2 के साथ है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट करते हो तो आपको c-2 मिल जाएगा।
c -2 का कॉन्जुगेट करते हो तो c + 2 मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ठीक है। c नॉट को देखना नहीं होता कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। नाउ एक और चीज़ ध्यान रखना, xt आपने यहाँ क्या देखा, xt साइन एंड कॉस की टर्म्स में गिवन था, ठीक है। तो साइन एंड कॉस को e⁻j θ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो आपने फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज मिल गया, ठीक है। सो कोफिशिएंट्स क्या आते हैं यहाँ पे, रियल, इसलिए तो xt रियल था ना। और जब कोफिशिएंट्स रियल थे तो आपने देखा कि जो cn आया, जो cn आया वो क्या आया, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक आया। तो कोफिशिएंट्स रियल हैं तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक आया। और अगर कोफिशिएंट्स कॉन्जुगेट सिमेट्रिक हैं तो अगर आप एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज बनाते हैं तो आपको जो an एंड bn के टर्म्स मिलेंगे, दैट मीन्स a1 b1 a2 b2, ये सब आपको क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे, ठीक है। आई रिपीट, ये कोफिशिएंट्स रियल थे और रियल थे तो आपने देखा दैट कॉन्जुगेट सिमेट्रिक आया। इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो कोफिशिएंट्स रियल